तो हम लोग जो है अब तक हम लोग ने देखा था कि हॉरिजॉन्टल एंगल जो है कैसे मेज़र करते हैं, है ना। एक सिंपल मेथड था जिसे फेस लेफ्ट फेस राइट देते थे, और एक जो है रिपीटिशन मेथड था, वो खास मेथड है कि जो मतलब इसमें रिपीटिशन करते हैं जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ठीक है। तो जनरल हम लोगों ने देखा कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं, और फिर अब हम देखेंगे कि वर्टिकल एंगल जो होगा उसको कैसे मेज़र करते हैं, है ना। तो वर्टिकल एंगल आप लोग समझते ही होंगे कि क्या मतलब हुआ उसका, कि वर्टिकल प्लेन में कोई एंगल होगा दो पॉइंट के बीच में, तो उसको मेज़र करना है ना। तो जैसे कि ये जो होता है हम लोग का टेलीस्कोप जो होता है, वो जब एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, टेलीस्कोप जो है हम लोग का टेलीस्कोप हम लोग का ये जब एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसका रीडिंग जो है जो 0 होता है ना। कहाँ पे? वर्टिकल सर्कल में। अब जो हम लोग को लेना है मेज़रमेंट जो है, वर्टिकल एंगल मेज़रमेंट करना है। अब हम हॉरिजॉन्टल वाला जो प्लेट था, नीचे वाला प्लेट था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, और वर्टिकल वाले प्लेट की बात करेंगे जो ए फ्रेम में इसके साथ आपके टेलीस्कोप के साथ अटैच है ना। जैसे टेलीस्कोप जो है वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे होता है, तो वर्टिकल वाला सर्कल जो है वो घूमने लगता है, वो रीडिंग शो करता है कि वर्टिकल प्लेन में कितना एंगल हुआ है ना। और उसमें भी जो है दो वर्नियर होते हैं जो 0 पे सेट करते हैं, है ना। तो वर्नियर 0 वर्नियर उसका जो होता है वो इसके वर्टिकल जो सर्कल होता है उसके साथ अटैच होता है। जब टेलीस्कोप अपना एकदम हॉरिजॉन्टल होगा तो वो जो है 0 दिखा शो करता है ना। टेलीस्कोप भी हॉरिजॉन्टल होने का क्या मतलब हुआ कि जब अल्टीट्यूड बबल आपका जो है वो एकदम सेंटर, अल्टीट्यूड बबल के बबल जो है एकदम सेंटर में होगा, है ना। तो टेलीस्कोप जो है आपका एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपका एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये जो है हम लोग का 0 वाला पोजीशन जो होगा, जो उसमें वर्टिकल सर्कल में जो रीडिंग दिखाएगा 0 दिखाएगा, जब अपना टेलीस्कोप जो है एकदम से हॉरिजॉन्टल है ना, हमारा लाइन ऑफ साइट ऐसे है, तब रीडिंग 0 दिखाएगा। तो जैसे भी कोई भी हम इसको ऊपर करेंगे, टेलीस्कोप को हम जब ऐसे करेंगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले जाएंगे, है ना, इस पोजीशन पे ले जाएंगे तो कोई एंगल बनेगा ना। पहले अभी लाइन ऑफ साइट ऐसे था, फिर लाइन ऑफ साइट जो है ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये एंगल जो है बीच का ये बनेगा, है ना। तो ये ऊपर की तरफ करते हैं तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और वही अगर नीचे की तरफ देखते होते हैं, ऐसे देखते होते हैं, है ना, और तब जो है ये जो रीडिंग चेंज होता है नीचे की डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने में दो तरह से हो सकता है वर्टिकल एंगल, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि ये जो है कोई मान लो कि हम लोग को जो ये ए बी सी दो ये दिख रहा होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो ये हम लोग का जो है लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये तब होगा जब 0 शो कर रहा होगा, है ना। तो जैसे ही हम ए की तरफ इस टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ ऐसे घुमाएंगे, ए की तरफ देखेंगे टेलीस्कोप के तब, तो रीडिंग शो करेगा, है ना, वर्टिकल सर्कल रीडिंग शो करेगा। अब वो एंगल ये एंगल होगा, है ना, ये वाला जो एंगल है, एंगल AOC, ये एंगल बताएगा, ठीक है। तो वो वाला एंगल एक निकल गया हम लोग को, ठीक है। अब दूसरा एंगल जो हम लोग को चाहिए, मान लो कि ये वाला जो एंगल चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 0 पे लाएंगे, सब कुछ उसका सेट करेंगे 0 पे, टेलीस्कोप एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, तो 0 पोजीशन पे होगा। हम टेलीस्कोप को नीचे करेंगे, है ना, इस डायरेक्शन में कर देंगे। हम किसको देखेंगे, तब बी की तरफ देखेंगे टेलीस्कोप से, तब जो एंगल शो करेगा वर्टिकल सर्कल में, तो वो हम लोग का एंगल ये वाला होगा, और इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं ना। इसका यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा होगा कि when above the horizontal line it is known as the angle of elevation। horizontal line के ऊपर वाला कोई एंगल होता है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। when angle is below the horizontal line से नीचे होता है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये जानना चाहिए ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करते थे, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल जो रीडिंग बताता था, उसके जो वर्नियर्स रीडिंग बताते थे, तो वो हम लोग रीडिंग कर लेते थे। लेकिन उसमें होता था कि एक 0 पे होता था, एक 180 पे होता था, है ना। एक जो वर्नियर होता था उसमें एक 0 इस तरह से उसका ये होता था ना, एक 0 पे सेट होता था, ये 0 पे है, ये वर्नियर होता सेट, और एक यहाँ पे 180 पे वर्नियर होता था सेट, है ना। जैसे ये मूव करता था तो 0 वाला बढ़ के कुछ हो जाता, 180 वाला बढ़ के कुछ हो जाता, तो उनको रीडिंग समझ में आ जाता था, है ना, कि क्या कितना रीडिंग हुआ। 0 वाला बढ़ के अगर 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आंसर हो गया। 180 भी इधर लगभग 30 डिग्री ही बढ़ जाता है, 210 हो गया, तो हम समझ जाते हैं 210 माइनस 180 कितना हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, क्या ये आपके वर्टिकल सर्कल में जो होता है
ये वर्टिकल सर्कल है हमारा, है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा तो ये ऐसे 0 0 ये वाला पोजीशन होगा, है ना। टेलीस्कोप अभी इस लाइन के लॉन्ग है मान लीजिए, है ना, इस लाइन के लॉन्ग हम लोग का टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे एक वर्नियर यहाँ पे लगा होता है ना, इस जगह पे लगा होगा वर्नियर, एक इस जगह पे वर्नियर लगा होगा, और ये भी 0 शो करेगा, और एक जो है इस जगह पे वर्नियर लगा होगा, ये भी जो है हम लोग का वो भी 0 शो करेगा। अब जैसे ही टेलीस्कोप जो है वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे होगा तो ये 0 से बढ़ के कुछ हो जाएगा, तो वो आंसर भी होगा। ये भी 0 से बढ़ के इधर ऐसे मूव किया ना, तो ये 0 इधर से 0 से बढ़ के कुछ हो जाएगा, ये भी 0 से बढ़ के कुछ हो जाएगा। दोनों लगभग सेम ही रहता है, लेकिन दोनों रीडिंग लेते हैं। अब लास्ट में एवरेज कर देते हैं कि अगर कुछ एरर हुआ है ना तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, जो हम लोग इस पिछले क्लास में देखे भी थे कि कैसे एरर मिनिमाइज़ हो जाता है ना। तो ये चीज़ हुआ। इसमें जो है ग्रेडेशन वैसा ही होता है, इधर 0 इधर 0, यहाँ पे 90 होता है और इधर भी 90 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, कि 0 कितने जगह पे होता है वर्टिकल सर्कल में, 90 कितने जगह पे होता है ना, ग्रेडेशन कितना से कितना के बीच में होता है। तो आप बोलिएगा 0 से 90, क्योंकि वर्टिकल एंगल जो है 0 से 90 ही मेज़र करेंगे ना, उसके ऊपर मेज़र करना होगा तो फिर दूसरे साइड से मेज़र करना होता है ना। कोई भी एंगल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर वर्टिकल प्लेन के बीच में यही एंगल मेज़र करते हैं ना। तो ठीक है, तो ये ऐसा अरेंजमेंट होता है। जैसे ही टेलीस्कोप ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये इधर वाला वर्नियर, मान लीजिए ये वर्नियर सी है, ये वर्नियर डी होता है, दो नाम है, तो इसमें ए भी था, इसमें सी और डी होता है। तो सी का रीडिंग 0 से कुछ हो जाएगा, इधर डी का भी रीडिंग 0 से कुछ हो जाएगा, दोनों का एवरेज कर देंगे तो हम लोग का समझिए कि वो आंसर हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। तो जो मेथड जैसे हम लोग इसमें करते थे, आपके हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते थे, वैसे ही करेंगे, बस उसका सर्कल चेंज होगा, उसका वर्नियर चेंज है, थोड़ा सा डिज़ाइन उसका चेंज है वर्नियर का, और बाकी सब कुछ वैसे ही करते हैं। तो हम लोग को जो है रीडिंग लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने टेलीस्कोप का वर्नियर पर सबसे पहले तो जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है ना, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग, ये सब जो काम जो है वो सब हम लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वर्टिकल सर्कल को जो हम लोग 0 0 सेट करेंगे, है ना। वर्टिकल सर्कल का जो वर्नियर है 0 सी और डी, उसको 0 0 सेट कर देंगे, और एल्टीट्यूड बबल उस टाइम में हम लोग का एकदम उसका बबल का एल्टीट्यूड बबल ट्यूब का जो है, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब का बबल जो है वो एकदम सेंटर में उस टाइम में होना चाहिए। सेंटर में है मतलब कि एकदम हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और 0 0 रीडिंग भी शो कर रहा है ना। नहीं हुआ तो क्लैंप स्क्रू होता है, उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाता है। तो अब एकदम हम लोग का टेलीस्कोप 0 0 पे हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 0 0 हम लोग का हो गया। अब जो है हम लोग अब तक कहाँ देख रहे थे हम लोग, अब तक जो हॉरिजॉन्टल में था तो हम लोग सी की तरफ देख रहे थे। सी कोई इमेजिनरी पॉइंट ये है, सी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल हम लोग इसका नाम नोमेनक्लेचर कर दिए हैं हम लोग इसका, है ना। तो सी की तरफ जो है मान लेते हैं कि सी की तरफ दिख रहा है, जो कि एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जो हम लोग को रीडिंग लेना है एक ही तरफ से, लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका जो क्लैम्प जो है उसको खोल देंगे, है ना। क्लैम्प खोलेंगे तो वो ऊपर की तरफ ऐसे टेलीस्कोप को ले जाएंगे, और फिर क्लैम्प टाइट कर देंगे, है ना। वर्टिकल क्लैम्प जो होता है तो उसको हम लोग टाइट कर देंगे। टाइट करेंगे तो वो पूरी जो है एकदम एक ही तरफ बाइसेक्ट नहीं करता है, टाइट करने में थोड़ा सा हिल जाता है। फिर उसमें भी टेंजेंशियल स्क्रू होता है, उससे एडजस्ट करके एकदम एग्जैक्टली जो है एक ही तरफ हम लोग बाइसेक्ट कर लेंगे, और तब दोनों जो वर्नियर होगा उसका रीडिंग पढ़ लेंगे, और तो जो एवरेज होगा उसको हम लोग मेज़र कर लेंगे। अब यही काम जो है हम लोग फेस राइट करके भी करेंगे। ये फेस लेफ्ट करके था, मतलब टेलीस्कोप के सर्कल जो है लेफ्ट की तरफ था, अब टेलीस्कोप को एक बार राउंड घुमा के फेस राइट बना देंगे, और यही जो रीडिंग्स है, यही जो एंगल मेज़र किए हैं, एक बार 0 0 पे ऐसे रख के, या फिर ये जो एंगल मेज़र कर रहे थे, यही काम फेस राइट में भी करेंगे। तो फेस लेफ्ट से जो वैल्यू आया था, फेस राइट में जो आया था, उन दोनों का जो है हम लोग एवरेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला निकल गया एंगल ऑफ एलिवेशन निकल गया। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वैसे ही करेंगे, एक बार 0 0 पे करके टेलीस्कोप को नीचे करेंगे, जो स्क्रूज के थ्रू जो करते हैं टेंजेंशियल स्क्रू की तरह एग्जैक्टली मैच कराते हैं, वो सारा काम करेंगे, और जो एंगल आएगा वर्नियर सी और डी में जो रीडिंग होगा वो उसका एवरेज कर लेंगे। एक बार फेस लेफ्ट में भी करेंगे, फेस राइट में भी करेंगे। बस ऐसे करेंगे नहीं, हम लोग का जो है वर्टिकल एंगल मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका टेबल एक बार देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये टेबल है हम लोग का। तो टेबल में दिख रहा होगा आप लोग को कि एक बार जो है देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को वर्नियर जो है सी और डी लिखा हुआ है, जो पहले ए और बी होता था, है ना। तो वर्नियर जो सी है वो पहले 0 0 दिखा रहा था, तब जब हॉरिजॉन्टल था, है ना। जब हॉरिजॉन्टल था तो 0 0 दिखा रहा था। डी भी जब हॉरिजॉन्टल था तो 0 0 दिखा रहा था, है ना। तो हॉरिजॉन्टल से जब ए की तरफ ले गए, मतलब ऊपर ए पॉइंट ऊपर था ना, फिगर में दिखा होगा, ए की तरफ ले गए तो 0 से रीडिंग हो गया 10 डिग्री 40 मिनट 20 सेकंड। अब वर्नियर डी में रीडिंग हुआ 10 डिग्री 40 मिनट 40 सेकंड, थोड़ा सा फ़र्क है ना, 20 सेकंड का फ़र्क है।
इन दोनों का इससे एंगल इतना निकला, 0 से इतना हुआ था, घटा के हम इतना कर दिए। 0 से कोई चीज़ चेंज हुआ तो घटाने की क्या ज़रूरत है, जो एंगल हुआ वही हुआ है ना, इतना -0 तो उतना ही हो गया। ये वाला भी 10 डिग्री 40 मिनट 40 सेकंड -0 तो ये इतना हो गया ना। तो सी से वैल्यू इतना आया एंगल का, ये एंगल है का वैल्यू है, ये रीडिंग था, ये एंगल है। और डी से इतना आया रीडिंग, है ना, दोनों लगभग बराबर ही है, इन दोनों का एवरेज कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। अब यही काम जो है फेस राइट में ही करेंगे। ये फेस लेफ्ट में रीडिंग था, अब फेस राइट में भी यही काम करेंगे। एक बार जब हॉरिजॉन्टल था तो दोनों का रीडिंग 0 0 होगा, है ना। फिर जब ए की तरफ मूव किए ऊपर वाले पॉइंट की तरफ, तो ये इतना डिग्री हो गया, और ये वर्नियर सी इतना डिग्री हो गया, वर्नियर डी इतना डिग्री हो गया। तो इससे जो एंगल का वैल्यू आया ये यहाँ लिखा हुआ है, और इससे जो एंगल डी से जो एंगल का वैल्यू आया यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों का एवरेज कर देंगे तो वो यहाँ हो गया। ये फेस लेफ्ट के लिए है और ये फेस राइट के लिए है, तो दोनों का एवरेज कर देंगे तो ये फाइनल ये वैल्यू हो गया, है ना, 10 डिग्री 40 मिनट और 35 सेकेंड, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकल गया। एंगल ऑफ जो ये है डिप्रेशन है, वो भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, 0 0 पर रखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, वही फेस लेफ्ट फेस राइट दोनों वर्नियर वैसे ही पढ़ेंगे, तो सेम वही काम जो है इसमें भी होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको टोटल एंगल निकालना था, मान लो कि आपको एंगल जो है ये वाला निकालना था, टोटल एंगल, ये एंगल ए ओ और ये बी निकालना था, ये टोटल एंगल। अब दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो निकल जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से जो है वर्टिकल एंगल जो हम लोग मेज़र करते हैं, ये कोई बहुत टफ चीज़ था नहीं, है ना। इस तरह से वर्टिकल एंगल मेजरमेंट हो जाता है। बस क्लैम्प का यूज़ समझ में आना चाहिए कि कैसे कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल मेज़र कैसे करते हैं। ये